नमस्कार, स्वागत है आपका 10 न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बाढ़ के पानी में डूबकर एक व्यक्ति की मौत, ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश, प्रशासन से की मुआवजे की मांग। विधायक के आवास पर बैंड बजाकर युवकों ने किया अनोखा प्रदर्शन, कहा जनता है त्रस्त और विधायक जी है मस्त। सोए जनप्रतिनिधि को जगाने का किया जा रहा है प्रयास। और हिरासत में लिए गए करोड़पति इंजीनियर रिहा, जब्त नकदी और सामान के साथ आगे की कार्रवाई शुरू। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। सरैया प्रखंड के मंगोसार निवासी 70 वर्षीय जवाहर महतो का पैर फिसलकर गहरे पानी में जा गिरने से मौत हो गई। मौके पर पहुंची जैतपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। स्थानीय नेता विजय कुमार, अन्य ग्रामीणों ने अंचल प्रशासन से अविलंब मृतक के परिजन को मुआवजा राशि देने की मांग की। साथ ही कहा कि पिछले 10 दिनों से गाँव में प्रत्येक घर में बाढ़ का पानी घुसा हुआ है। ग्रामीण परेशान है और अंचल प्रशासन के द्वारा अभी तक न ही सामुदायिक किचन की व्यवस्था की गई है और न ही किसी को त्रिपाल मिला है। अमेठा पंचायत सरैया प्रखंड के टोला मनगोसार में जवाहिर महतो पिता विजय महतो आज सुबह पूरे गांव में बाढ़ आया हुआ है। इस दौरान वो सुबह शौच जाने के बाद पानी छूने के क्रम में पैर फिसलने से उनकी मृत्यु हो गई। हम जिला प्रशासन से, अंचल प्रशासन से मांग करते हैं कि अविलंब इनके परिजन को जो मुआवजा है 4 लाख की राशि वो दी जाए और साथ ही अंचल प्रशासन को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि पूरे पंचायत में और पूरे इस मनगोसार में बाढ़ की भीषण विभीषिका है। अभी तक अंचल प्रशासन के द्वारा कोई भी सुविधा नहीं दी गई है। अगर सुविधा नहीं दी जाएगी 24 घंटे के अंदर तो ग्रामीणों को लेकर के हम लोग सड़क जाम करने के लिए और प्रखंड मुख्यालय पर, अंचल मुख्यालय पर आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। बागमती नदी के जलस्तर में कमी होने के बाद गायघाट के बरुआरी शिवदाहा मार्ग पर चढ़ा पानी तो उतर रहा है, लेकिन सड़क की स्थिति जर्जर है। यूं कहें तो ग्रामीण पैदल जाने को मजबूर हैं। जान जोखिम में डालकर लोग आवागमन कर रहे हैं। सड़क से पानी उतर तो गया, लेकिन चारों तरफ पानी की समस्या बनी हुई है। लेकिन ग्रामीणों की माने तो अब तक किसी तरह की कोई सहायता नहीं मिली है। वहीं सरकारी नाव नहीं बल्कि निजी नाव चलाकर लोगों से रकम वसूली की जा रही है। राहगीर ने बताया कि थोड़ा दूर आगे जाना है, लेकिन सड़क क्षतिग्रस्त होने की वजह से लग रहा है कि आगे नहीं जा पाएंगे। वहीं ग्रामीण ने बताया कि अब तक किसी भी तरह की कोई सहायता नहीं दी गई है, जैसे तैसे आ रहे हैं। बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़क होने के बाद आने जाने में काफी समस्या हो रही है, लेकिन अगर नाव का सहारा ले तो नाव निजी है और वाहन का भी अलग से चार्ज लेता है। बहुत घाटा है ना, रोड टूट गया, आने जाने का तकलीफ है। कोई अभी सब आती नहीं है आने जाने का व्यवस्था। कोई सरकारी व्यवस्था नहीं मिला अभी तक? कुछ नहीं मिला है। कोई नेता प्रशासन कोई नहीं? कुछ नहीं आने जाने का। कितना दिन से सड़क बाधित है? ये तो 15 दिन से ऐसे हालत है। ये हाल है। नाव पर पार उतरना पड़ता है। नाव सरकारी है कि प्राइवेट? प्राइवेट है। 100 रुपया लेता है बाइक का लोड कराए, तब उधर से आइए तो 100 रुपया दीजिए। 200-300 का रोज जाता है ऐसा। अच्छा, क्या दिक्कत है? हमारा दिक्कत है, सड़क टूट गया है। अच्छा, माल जाल के दिक्कत है, खाना पीना के दिक्कत है। न सरकार हमरा कुछ नहीं दैया। पहले देबो करे 6,000 रुपया, वो न दैया, कहीं हमारे पैसे नहीं है। बाजार बची तो 20 रुपया लैया, 50 रुपया ले हुआ। 15 दिन भइए गेल।
बारिश के कारण पिछले कई सप्ताह से मुजफ्फरपुर की नारकीय स्थिति बनी हुई है। जल जमाव से निजात दिलाने को लेकर न तो नगर निगम और न ही किसी जनप्रतिनिधि की ओर से ठोस पहल किया गया। भाग्य भरोसे शहर वासियों का जीवन चल रहा है। बुधवार को कुछ युवकों ने नगर विधायक पर जबरदस्त तरीके से व्यंग किया। बैंडबाजी के साथ विधायक के पंकज मार्केट स्थित आवास पर प्रदर्शन करते हुए इन लड़कों ने कहा कि नींद में सोए हुए अपने जनप्रतिनिधि को जगाने आए हैं। जनता त्रस्त है, लेकिन विधायक जी सिर्फ फीता काटने के लिए घर से निकल रहे हैं। आपको बता दें कि जल जमाव की स्थिति में भी नगर विधायक फीता काटकर कई प्रतिष्ठानों का उद्घाटन कर रहे हैं। लड़कों ने मेन गेट पर फीता लगाकर इस बात को दर्शा भी दिया कि लोग समझदार हैं, हमारे विधायक जी बहुत ज्यादा ही समझदार हैं और यहाँ की जनता उनसे भी ज्यादा समझदार है। तो विधायक जी से एक अनुरोध करेंगे कि जल्द से जल्द सड़कों पे जो पानी लगा है वो निकले और हमारा ये प्रदर्शन आज का जो भी हो रहा है सड़कों पे हम नाच रहे हैं, खुशहाली से जो प्रकट कर रहे हैं अपने दिल का दुख। विधायक जी निकलते नहीं है, रोड जनता त्रस्त है, आपके विधायक सांसद निकलते नहीं है घर से कार्य करने के लिए। आप ये बाजा बजा के क्या कहना चाह रहे हैं? बाजा बजाइए भाई। क्या कहना चाहते हैं कुंदन आप? बारिश का मौसम है, विधायक जी के पास कोई काम नहीं है तो पानी में निकलने का अच्छा वो आराम ही कर रहे हैं। बुधवार को समाहरणालय में वार्ड 12 के अंबेडकर नगर सिकंदरपुर के स्लम क्षेत्र के लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव कर जमकर नारेबाजी की और जिलाधिकारी से बाढ़ राहत की मांग की। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले 15 दिनों से मोहल्ला बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। इसके बावजूद वहां के लोगों तक अभी तक कोई सरकारी मदद नहीं पहुंची है। इस मोहल्ले के लोग गरीब हैं और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन अभी तक कोई मदद नहीं पहुंचाया है, जिसको लेकर आज यह प्रदर्शन किया गया है। दहा गया, कपड़ा का तहत देह पर है, तो भूख मर रहा है बच्चा लोग सब घर द्वार सब डूब गया, कुछ ना निकला घर में से। बोले है न सुन रहा है, कहते कि वार्ड से हम नहीं जीते हैं। सर हम उस मोहल्ला को 12 वार्ड को हम नहीं देंगे, उसको सिकंदरपुर का अंबेडकर नगर को हमने सारा को दिला दिया। हमारे 12 नंबर सिकंदरपुर अंबेडकर नगर कुछ नहीं मिलता है। मन के पानी तो 70 न है, मन के पानी 13 नंबर वार्ड में है। ते पहले 12 वार्ड डूब जाता है तब 13 नंबर में जाता है। नदी के पानी से आया, हाँ नदी का पानी आया है, फिर भी कहता है नहीं। तो सबको नहीं मिलना चाहिए, तार को मिला या 12 नंबर वार्ड को क्यों नहीं मिलता है अम्बेडकर नगर को? बच्चा के लेकर रोड पर पन्नी गाड़ के बैठे हुए हैं, हम लोग के कुछ नहीं मिलता है। ये महीना दिन लग गया पानी में डूबे हुए हैं, बच्चा सब को लेकर ऊपर में रखते हैं, बांध पर बना के रहते हैं और नहीं देते, डीएम नाम पास नहीं करते हैं। शहनाज बेगम वो नहीं सुनते, बोलते मेरा वार्ड से नहीं जीते हैं आपको, तो कौन कहाँ से जीते? जब हम लोग कुछ नहीं करेंगे तो जब हम लोग नहीं दिए तो जीते कहाँ से? देखिए, आज हम लोग इसलिए प्रदर्शन करने आए हैं कि वार्ड नंबर 12 में अंबेडकर नगर पश्चिमी बाढ़ से डूबा हुआ बस्ती है। लोग उसी पानी में जांग भर पानी में क्या कहते हैं कि चौकी पर ईंटा रख करके लोग किसी प्रकार से गुजर बसर कर रहा है और प्रशासन की तरफ से कोई ध्यानवान नहीं है। इसलिए हम लोग आए हैं और यहाँ की जनता वार्ड नंबर 12 की वार्ड पार्षद के यहाँ जाता है तो सबको झाड़ के बेलगा देता है, कहता है कि तू हमको वोट दिया है। अरे भाई, तुम जनता के प्रतिनिधि हो, प्रतिनिधि अगर ऐसा बात बोलेगा तो क्या होगा? हार दार करके हम लोग जो है कि जिला समाहर्ता के पास में आए हैं। जिला पदाधिकारी हमारे जिला का मालिक है, इनसे बुधवार की अहले सुबह जवाहरलाल रोड के हिंदुस्तान हार्डवेयर दुकान में आग लग गई। अगलगी की सूचना नाइट गार्ड ने दुकानदार को दी। दुकानदार मनोरंजन प्रसाद मिठनपुरा स्थित अपने आवास से दौड़े जब अपनी दुकान पहुंचे तो सब कुछ जल चुका था। तब जाकर दुकानदार ने फायर ब्रिगेड को फोन किया।
मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। दुकानदार मनोरंजन प्रसाद ने बताया कि अगलगी की इस घटना में लगभग 7 लाख की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। वहीं आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। नाइट गार्ड जो है ना फ़ोन किया था, नाइट गार्ड के थ्रू हमको मालूम हुआ कि ऐसे ऐसे जो है सो आग दुकान से धुआं निकल रहा है। नाइट गार्ड ने फ़ोन किया था, तो फिर हम लोग वहाँ से आए, देखे कि यहाँ ना बहुत तेज़ धुआं निकल रही थी। फिर हुआ कि जो है ना शटर में कहीं शॉर्ट सर्किट से ही करंट होगा। बाद में चेक किया गया तो शटर में करंट नहीं था। शटर खोला गया तो अंदर में आग बहुत तेज़ी से लपट रहा था, बहुत तेज़ी से आग चल रहा था। संजोग से उसी पीरियड में जो है ना फायर ब्रिगेड वाले आ गए। वो लोग ने इन्होंने इसको प्रयास किया, उन्हीं के प्रयास से जो है ना आग जो है ना पे काबू पाया गया। कितने का नुकसान है? 6-7 लाख रुपए का नुकसान है। क्या क्या जला? जला है हार्डवेयर का बहुत सारा सामान जल गया। काउंटर जल गया है, कुछ पैसे काउंटर में जो है ना 5-6 हज़ार रुपया रहा होगा, वो सब जल गया है। फायर ब्रिगेड की कितनी गाड़ी आई थी? एक गाड़ी आई थी, बाद में जो है ना जब गाड़ी सब बुझ गया था, फिर दूसरी गाड़ी भी आई थी, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं थी। पहली गाड़ी में सब बुझ गई। क्या नाम हुआ? मनोरंजन प्रसाद गुप्ता। दरभंगा के इंजीनियर अनिल कुमार और उसके चालक सरोज के खिलाफ कोढ़नी थाने में दर्ज मामले में एएसपी वेस्ट सैयद इमरान मसूद और फकुली ओपी के प्रभारी उदय कुमार सिंह ने बुधवार को दरभंगा के इंजीनियर के पास से मिले 67 लाख नकदी, लैपटॉप, मोबाइल, जमीन के दस्तावेज और स्टाम्प पेपर युक्त 4 प्लास्टिक का डब्बा मुजफ्फरपुर कोर्ट में प्रस्तुत किया। अब पुलिस इसे आर्थिक अपराध इकाई के मालखाना में जमा करेगी। जब्त सामानों के अलावा 25 अचल संपत्ति से जुड़े दस्तावेज भी थे। इसमें 5 सादा स्टाम्प पेपर भी है। कोर्ट में प्रस्तुत दस्तावेज 1964 से लेकर 1988 तक के हैं। एएसपी वेस्ट सैयद इमरान मसूद ने बताया कि पुलिस के साथ अन्य एजेंसियां भी इसकी जांच कर रही है। साथ ही जिला पुलिस अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए है। कानूनी प्रावधान के तहत इंजीनियर को फिलहाल रिहा कर दिया गया है। जैसा कि आपको मालूम है कि बीते शनिवार को फकुली चेक पोस्ट पर दरभंगा के अधीक्षण अभियंता की स्कॉर्पियो से 18 लाख रुपए जब्त किए गए थे। इसके बाद रविवार को छापेमारी के दौरान उनके दरभंगा स्थित आवास से 49 लाख नकदी मिले थे। कुल राशि 67 लाख हो गई थी। आईटी और आर्थिक अपराध इकाई ने पूछताछ की है, लेकिन राशि के संबंध में इंजीनियर ने कोई ठोस जवाब पुलिस को नहीं दिया है। पुलिस ने आदर्श आचार संहिता और भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। जो कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में कुंडली थाना अंतर्गत केस रजिस्टर हुआ था। उसके बाद इसमें हम लोगों ने विधिवत कोर्ट में जो भी प्रदर्श था वो पेश किया है। पेश करके उसको विधिवत कार्रवाई आगे की करी जा रही है। अब तक सर कितने की रकम बरामद हुई थी और क्या टोटल जो है जो फिगर है वो 67 लाख रुपीज़ है। सर जो दस्तावेज मिले थे उसको लेकर कुछ आएगी कार्रवाई? दस्तावेज का भी अभी स्क्रूटनी चल रही है, अभी टीम उस पर लगी है, काम हो रहा है। इंजीनियर को सर छोड़ दिया गया है? इसमें हमने 41 का जो आदेश है विधिवत कार्रवाई करते हुए उसको 41 का नोटिस प्राप्त कराया है। मुजफ्फरपुर जिले में अवैध रूप से चल रही दर्जनों बसों पर परिवहन विभाग रोक नहीं लगा पा रहा है, जिसके चलते हर महीने लाखों के सरकारी राजस्व को चूना लग रहा है। इस मामले में ट्रांसपोर्ट फेडरेशन की तरफ से परिवहन अधिकारी को कई पत्र लिखे जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अवैध बसों पर कोई भी प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है। दरअसल बैरिया बस डिपो के सामने ही कई प्राइवेट और अवैध रूप से चल रही बसें सवारियां बैठा लेती हैं। चूंकि दिल्ली, पंजाब, जयपुर और गुजरात सहित कई मेट्रो सिटी में रोजगार के लिए जिले से हर रोज हजारों लोग जाते हैं। चरणों में लंबी वेटिंग लिस्ट के कारण उनके लिए यह बस ऐसे ही एकमात्र सहारा है, इसलिए बहुत से लोग इन बसों से ही जाते हैं। सबसे ज्यादा अवैध संचालन दिल्ली रूट पर होता है। इनमें कई डबल डेकर बसें भी हैं। यह बसें निर्धारित संख्या से ज्यादा सवारियां बैठाकर चलती हैं। साथ ही इनके ड्राइवर भी ज्यादा प्रशिक्षित नहीं होते, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। हैरान करने वाली बात यह भी है कि अवैध रूप से चल रही बसें दिल्ली तक सवारियां ढो रही हैं। ये बसें कई जिलों से होकर गुजरती हैं, लेकिन कहीं भी इनको रोका नहीं जाता है। इससे स्पष्ट है कि हर जिले में अधिकारी इनको खुली छूट देते हैं। बिहार ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के अध्यक्ष उदय शंकर प्रसाद सिंह का कहना है कि शहर में सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक भारी वाहनों की नो एंट्री लागू है, लेकिन इसकी भी अनदेखी की जा रही है।
इन अड्डों की बसें नगर में नो एंट्री की परवाह न करते हुए नगर में धड़ल्ले से प्रवेश करती हैं। प्राइवेट बस संचालक अपनी बसों को बैरिया बस स्टैंड की फुटपाथ के दोनों ओर खड़ा करते हैं, जिससे पैदल चलने वाले लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। साथ ही जाम की समस्या भी बन जाती है। अवैध रूप से चल रही बसों और उसके चलते हो रहे राजस्व के नुकसान को देखते हुए ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने आसपास चल रहे प्राइवेट बस अड्डों को हटवाने और अवैध रूप से चल रही बसों पर लगाम लगाने के लिए परिवहन अधिकारी और जिला प्रशासन को 1.5 वर्ष में 1-2 नहीं बल्कि 1.5 दर्जन से ज्यादा बार पत्र लिखकर इन अवैध बसों पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया, लेकिन परिवहन विभाग द्वारा कभी भी कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। यह जरूर है कि जब डीएम द्वारा पेच कसे जाते हैं तब 1-2 बसों को सीज कर विभाग सो जाता है। इस आरोप को लेकर जब जिला परिवहन पदाधिकारी लाल ज्योतिनाथ सहदेव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जल्द ही टीम बनाकर इन अवैध बसों पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी और इन बसों का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा। देखिए, सरकार से कब का पत्र आ चुका, जिस समय ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी के पद पर हमारे यहाँ के जिलाधिकारी थे और जब पद पर गए अनुपम जी, उनसे जाके मिले। पूरे प्रदेश में हर जगह ये पत्र जिला परिवहन पदाधिकारी को भेजा गया कि इस ढंग के अगर अवैध परिचालन है तो उस पर रोक लगाया जाए। लेकिन ढाक के 3 पार स्थिति है, जब गाड़ी एक्सीडेंट होती है, जब खामियाजा भुगतना पड़ता है, सरकार का किरकिरी होता है, तब लोग जगते हैं। उस दिन प्रमंडलीय आयुक्त मुजफ्फरपुर के साथ बैठक में प्रमंडलीय आयुक्त महोदय भी इस पर बहुत संज्ञान लिए और आदेश भी दिए कि इसमें अगर किसी ढंग का त्रुटि होगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। कर्मियों की मिली भगत से ये बसें चल रही हैं। देखिए, चाहे जो भी हो, अभी देखे कि जिला परिवहन पदाधिकारी जो पूर्व में थे संलिप्तता में पकड़ाए गए। सरकार इसमें संज्ञान लेगी। मेरे समझ से हमारे प्रमंडलीय आयुक्त महोदय, जिला पदाधिकारी महोदय और एसपी साहब, सब लोग इसमें बहुत, आईजी साहब, सब लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। बारीकी से चर्चा हुई थी कि मुजफ्फरपुर से अगर विदेश भी जाना हो तो लोग गाड़ी भेज देंगे। इस ढंग का जो हिम्मत करने वाला लोग है उसको आखिर कानून ही न रोकेगा। हम तो एक नाम मात्र के एक सरकारी पदाधिकारी को जगाने का काम करते हैं। ट्रांसपोर्ट फेडरेशन का क्या रुख रहेगा जो इस पर? ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के अध्यक्ष होने के नाते कभी भी हम किसी भी ट्रांसपोर्टर को, कानून को कहते हैं पालन कीजिए, तब हम साथ दें। तो हम लोग ये डेटा ले रहे हैं कि हम लोगों को सूचना मिला है कि कोई बाहर की भी गाड़ियाँ चल रही हैं, तो उसमें हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अभी हम लोग डेटा वो बना रहे हैं, संधारित कर रहे हैं। लीगल तरीके से सर बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ से दिल्ली और गुजरात तक चलाई जा रही हैं। परिवहन विभाग कार्रवाई करती है, उसके बावजूद उस जगह बदल के फिर दूसरी जगह से चल रही है। बिल्कुल, जैसा मैंने अभी कहा कि कुछ हम लोगों को ये सूचना मिल रही है कि बाहर के गाड़ियाँ आकर के बिना परमिट के या अन्य कई तरीके से यहाँ से चला रही हैं, तो उस पर हम लोग अभी टीम बना रहे हैं और हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे और जो भी कार्रवाई होगी उससे हम लोग अवगत करेंगे। क्या कार्रवाई कीजिए? अभी हम लोग अभियान चला रहे हैं। एक दिन हम लोगों ने कुछ गाड़ियों को चेक भी किया था, जिसमें कि बाहर के रजिस्टर्ड गाड़ियाँ जो यहाँ से दिल्ली और यूपी जा रही हैं। तो अभी हम लोगों का ये प्लान है कि उन गाड़ियों को फाइन भी कर रहे हैं और वैसी गाड़ियों को चिन्हित करके वहाँ के आरटीओ को जहाँ से वो रजिस्टर्ड हैं उनको हम लोग ये पत्र भेज रहे हैं उनका परमिट कैंसिलेशन के लिए और उन पर कार्रवाई के लिए, उनका आरसी कैंसिलेशन के लिए। ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। अभी तक कुल कितनी गाड़ियाँ इस मामले में जब्त की गई? अभी हम लोग 96,000 रुपये की फ़ाइन किए थे। करीब कुछ गाड़ियों को हम लोगों ने चेक किया था और ये लगातार अभियान चलेगा। हमारे ESI, MVI और मैं स्वयं ये लगातार हम लोग अभियान चलाएंगे
क्योंकि कई जगह से शिकायत ये मिल रही थी कि बाहर की गाड़ियाँ आ रही हैं, यहाँ पे चल रही हैं, बगैर परमिट की चल रही हैं, तो उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। पीडीपीओ द्वारा घूस मांगे जाने और मेरिट लिस्ट में आने के बावजूद बहाली नहीं करने का आरोप लगाते हुए कांटी के आंगनबाड़ी बहाली के अभ्यर्थियों ने बुधवार को मुख्यमंत्री के आवासीय कार्यालय पटना में प्रदर्शन किया। साथ ही पार्टी कार्यालय के पास अनशन भी शुरू कर दिया। युवा शक्ति के कार्यकर्ता भी इन सभी का समर्थन करते हुए आंदोलन में शामिल हो गए। मुख्य रूप से राष्ट्रीय संयोजक अनय राज, प्रदेश अध्यक्ष पिनाकी झा, नारी शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष सुषमा भारती, कृष्ण झा, मनीषा कुमारी, अनीता देवी, रेखा देवी, जूही कुमारी मौजूद थे। अनय राज ने कहा कि कांटी विधानसभा क्षेत्र के मरवन प्रखंड एवं कांटी प्रखंड में आंगनबाड़ी बहाली सहित शिक्षक चयन प्रक्रिया में पूरी तरह से धांधली बरती जा रही है। देखिए, आंगनबाड़ी मुजफ्फरपुर जिले के आंगनबाड़ी में बहाली की धांधली का मामला है और इसमें कैंडिडेट से सीडीपीओ द्वारा 1.5 लाख रुपया माना जा रहा है, जबकि वो प्रथम स्थान पर है और नहीं देने पर उनके विज्ञापन को रद्द करके नया विज्ञापन निकाला गया है। मुख्यमंत्री जी के पास ये लोग ज्ञापन दी थी। हमारे कांटी का मामला है, हम लोग इस मामला को बड़ा करीब से देखे हैं। डीएम साहब से लेकर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को इसका शिकायत किया गया है, लेकिन इस महिला को इंसाफ नहीं मिला है। इस तरह के मुजफ्फरपुर जिला के मोतीपुर, पुरहनी, तुर्की हर जगह ये मामला आ रहा है। खुलेआम 1.5 लाख 2 लाख रुपया घूस मांगा जा रहा है बहाली में। इन सबसे बाध्य होकर मुख्यमंत्री जी से इन लोग शिकायत किए थे, इंसाफ नहीं मिला है, इसलिए उनके पार्टी के कार्यालय के समक्ष बैठे हुए हैं। अभी उनके सेक्रेटरी वगैरह लोग हम लोग से बात किए हैं, लेकिन ये बात पर जब तक ये निष्पादन नहीं होगा ये लड़ाई आगे जारी रहेगी। आज इसीलिए बैठे हुए सीडीपीओ की मनमानी के खिलाफ यहाँ पे। शहर के नगर निगम क्षेत्रों में जल जमाव से हो रहे जनता को परेशानी को लेकर बुधवार को लोक जनशक्ति पार्टी ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पार्टी के प्रदेश महामंत्री सह प्रवक्ता सुधीर ओझा ने कहा कि शहर के नगरवासी अत्यधिक वर्षा के कारण जल जमाव होने से काफी परेशान है। सभी पथों और गलियों में जल निकासी बंद है और पानी सड़कर दुर्गंध पैदा कर घातक बीमारियों को आमंत्रण दे रहा है। मुजफ्फरपुर नगर निगम जल निकासी में अक्षम साबित हो रहा है। मुजफ्फरपुर के नगर निगम पार्षद एवं जनप्रतिनिधि मुजफ्फरपुर वासियों को अपने रहमो करम पर रहने के लिए छोड़ दिए हैं। अगर निगम प्रशासन 3 दिनों के अंदर जल निकासी कर आम जनता को निजात नहीं दिला पाती है तो लोजपा आगे चरणबद्ध आंदोलन करने को बाध्य होगी। मौके पर जिलाध्यक्ष रंजन कुमार सिंह, प्रधान महासचिव हरिराम मिश्रा, दलित सेना के अध्यक्ष अवधेश पासवान सहित कई लोग मौजूद थे। आज हम लोग लोजपा के प्रतिनिधि मंडल जिला अध्यक्ष रंजन सिंह जी के अध्यक्षता में प्रधान महासचिव सह मुख्य प्रवक्ता हरिराम मिश्रा, हम अवधेश पासवान सभी लोग एक प्रतिनिधि मंडल डीएम से मिले हैं और डीएम से मिल करके उनको शहर में जो भीषण जल जमाव की स्थिति बनी हुई है और ख़ास करके मोती झील और शहर के जितने भी गली हैं उसमें आम जनता को निकलना दुर्भर है। मोती झील के व्यापारियों का जो स्थिति है वह भगवान भरोसे रहम क्रम पर चल रहा है। अभी तक जो पानी लगा है वह निकलने का नाम नहीं ले रहा है और कोई व्यवस्था प्रशासन की ओर से अब तक नहीं किया गया है। तो उसी को जल निकासी के लेकर के हम लोगों ने डिमांड किया है। उसमें एक और हमने अहम मुद्दा उनके सामने रखा है कि पताही हवाई अड्डा के बाद फकीरा चौक से फर्दों के निकट तक जितने भी गांव हैं, पताही है, बहोरा है, भगवानपुर है, सब के घर में पानी घुसा हुआ है और उसका मुख्य कारण है कि सड़क के किनारे जो नाला है वह अवरुद्ध है, बंद है। उसकी भी सफाई करा करके और नाला को फर्दों में मिलाने का हमने मांग किया है। माननीय डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस काम को किया जाएगा और मुसहरी प्रखंड के सीओ और बीडीओ को भी वह पत्र लिख करके जल्द से जल्द फकीरा चौक से और फर्दों तक का नाला कुड़ाई करके और जल निकासी का कार्य करेंगे। साथ ही नगर निगम के नगर आयुक्त से हम लोगों ने कहा कि कह करके शहर का जो जल निकासी का व्यवस्था है उसको अविलंब किया जाए। ऐसा नहीं करने पर लोजपा आंदोलन करने की भी बातें कही। बुधवार को स्वामी सहजानंद किसान संगठन के सदस्यों ने जिलाधिकारी प्रणव कुमार से मुलाकात कर मुजफ्फरपुर जिले को बाढ़ग्रस्त जिला घोषित करने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। संगठन के अध्यक्ष शंभू शंकर ठाकुर ने बताया कि मुजफ्फरपुर जिले के सभी प्रखंडों में बाढ़ और अतिवृष्टि के कारण लगभग सभी प्रखंडों में फसलें नष्ट हो गई हैं। इस भीषण त्रासदी को देखते हुए मुजफ्फरपुर जिले को बाढ़ग्रस्त घोषित कर पर्याप्त राहत, फसल क्षति और बगीचे में जल जमाव से किसानों और फल उत्पादकों को जो नुकसान हुआ है उसे देखते हुए जल्द से जल्द मुआवजे की घोषणा करने के साथ ही
शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अविलंब ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करने की मांग जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर किया गया है। समस्या ये है, देखिए कि ये मुजफ्फरपुर जिले को हम सब बाढ़ग्रस्त घोषित करने के लिए आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिलकर अपना ज्ञापन दिए हैं। पूरा जिला बाढ़ग्रस्त हो चुका है। सारा फसल जो ये खरीफ का फसल था वो नष्ट हो चुका है। अभी तक बाढ़ राहत के नाम पर यहाँ शून्य है, कुछ भी नहीं मिला है। सिर्फ पॉलीथीन सीट और कुछ नाव सप्लाई किया गया है। घरों में पानी है सभी प्रखंडों में। इस बार मुजफ्फरपुर जिला को कृषि इनपुट योजना से अलग कर दिया गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कृषि इनपुट योजना का रिपोर्ट अभी हो रहा है, जैसा कि जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है कि अभी रिपोर्टिंग हो रहा है जिला कृषि पदाधिकारी की तरफ से, और वो रिपोर्ट जाएगा तो आश्वासन दिया है कि निश्चित रूप से जिला को कृषि इनपुट में रखा जाएगा और फसल क्षतिपूर्ति मिलेगी, ऐसा आश्वासन मिला है। बाढ़ क्षेत्र घोषित करने के लिए क्या आश्वासन? बाढ़ग्रस्त घोषित करने के लिए उन्होंने कहा है कि हम माननीय मुख्यमंत्री को दिए हैं कि हम बैठक कर करके और इस पर निर्णय लेंगे। बुधवार को महानगर राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के द्वारा एक गरीब आर्थिक रूप से कमजोर महिला के इलाज हेतु आर्थिक सहायता की गई। महानगर राज्य अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बाले खान ने बताया कि अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के सचिव पर रजी आलम के माध्यम से जानकारी मिली कि शहर के दाता कंबल शाह मजार रोड निवासी आयशा खातून दवा लेने मिठनपुरा चौक आई थी। कीचड़ में पैर फिसलकर गिरने के कारण कूल्हे की हड्डी और हाथ की कलाई टूट गई। आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण इलाज कराने में परेशानी हो रही थी, जिसकी सूचना मिलते ही महानगर राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के द्वारा और आम लोगों के सहयोग से उनके परिजनों को सहायता राशि दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि महानगर राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ और राजद हमेशा से गरीब कमजोर लोगों की मदद में खड़ा रहा है और आगे भी रहेगा। देखिए, हमारे विंग के सचिव हैं रजी आलम साहब, उनके द्वारा हम लोगों को जो है एक सूचना प्राप्त हुआ कि एक गरीब महिला है जो जिनका घर दाता कंबल शाह मज़ार के पास है। मिठनपुरा चौक पे वो किसी काम से आई थी और कीचड़ में पैर फिसलने की वजह से वो गिर गई, जिस वजह से उनके कूल्हा का जो हड्डी है वो फ्रैक्चर हो गया और कलाई का जो हड्डी है वो फ्रैक्चर हो गया। हम लोगों को ये सूचना प्राप्त हुई क्योंकि बहुत ही गरीब परिवार से आती हैं, तो हम लोगों ने अपने सहयोग से, जिसमें हमारे उपाध्यक्ष नन्हे साहब का भी सहयोग रहा, आफ्ताब आलम रहीम साहब का सहयोग रहा, डॉक्टर साहब इनका सहयोग रहा, हबीब साहब का सहयोग रहा, सभी लोगों के सहयोग से हम लोगों ने एक सहायता राशि आज इनको जो है मुहैया कराने का काम किया है। और महानगर राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ पूर्व में भी हम लोगों ने इस तरह के कामों को किया है और आज भी हम लोगों को जैसे ही सूचना मिली हम लोग इनकी जो है मदद के लिए बढ़ चढ़ कर हम लोगों ने हिस्सा लिया, आगे आने का काम किया है। हमारी पार्टी, हमारे नेता का जो एक मोटो है, हमारी पार्टी हमेशा से गरीब गुरबों की मदद करते आई है। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष भी हमेशा गरीबों की लड़ाई लड़ते आए हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मुजफ्फरपुर के द्वारा बुधवार को लंगट सिंह महाविद्यालय में सदस्यता अभियान की शुभारंभ की गई। इस दौरान 1066 छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने विद्यार्थी परिषद की सदस्यता ग्रहण की। सदस्यता अभियान के प्रदेश सहमंत्री बिहार प्रदेश सदस्यता प्रमुख रोशन कुमार ने कहा कि 1 सितंबर से 15 सितंबर तक चलने वाले सदस्यता अभियान में परिषद के कार्यकर्ता गांव मोहल्ला जाकर बड़े पैमाने पर विद्यार्थियों को परिषद से जोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा कॉलेज कैंपस में और छात्रों के मुद्दे को लेकर सक्रिय रहने वाला विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। मौके पर जिला सदस्यता अभियान प्रमुख अभिनव राज, महानगर सदस्यता प्रमुख रणविजय कुमार, महानगर अध्यक्ष चौधरी साकेत, महानगर उपाध्यक्ष अंजू कुमारी सहित कई सदस्य मौजूद थे। आज विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्यता अभियान आज से यानी कि 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक चलेगा। आज का हमारा लक्ष्य है कि आज मुजफ्फरपुर में आज 1000 सदस्यता हम लोगों को करना है, आज का लक्ष्य है। और इन 15 दिनों में हम लोगों को लगभग हम लोग का लक्ष्य है 20,000 सदस्यता करने का। हम लोग जैसे कि मुजफ्फरपुर शहर के विभिन्न कॉलेज कैंपसों में, लॉज में, हॉस्टल्स में, उसके बाद कोचिंग्स में, शिक्षण संस्थानों में जा कर के अलग अलग जगहों पे सदस्यता करेंगे और हम लोग अपना लक्ष्य पूरा करेंगे। इस साल 1 सितंबर से 15 सितंबर तक पूरे देश भर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्यता अभियान चल रहा है।
और मुजफ्फरपुर में भी इसी निमित्त आज सैकड़ों छात्र अभी तक सदस्यता ले चुके हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो कार्य है, जो छात्रों का विश्वास है, इसी के कारण विद्यार्थी परिषद में इतने भारी संख्या में छात्र जुड़ने के लिए बेचैन हैं। आप देख सकते हैं कि जब भी छात्रों की कोई समस्या होती है, जब भी हमारी बहनों को कोई समस्या होती है, तो सबसे पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ही आगे आते हैं। इसीलिए छात्र जुड़ रहे हैं। सिर्फ शिक्षा क्षेत्र के में ही नहीं, जब कोरोना जैसे पैंडेमिक में सभी लोग जूझ रहे थे, उन लोगों को जागरूक करने का काम विद्यार्थी परिषद किया है। गन लेकर, मशीन लेकर, कोविड का जितना भी था, सैनिटाइज करना, मास्क वितरण करना, सभी विद्यार्थी परिषद ने किया। पर्यावरण के लिए भी विद्यार्थी परिषद ने मुजफ्फरपुर ने हजारों वृक्षारोपण किया। इसी कारण विद्यार्थी परिषद से आज सभी लोग जुड़ने में उत्साहित हैं और मुजफ्फरपुर के कार्यकर्ता जोश खरोश से लगे हैं और हमें लगता है कि प्रांत द्वारा जो इन्हें लक्ष्य दी गई है उसे। बुधवार को छाता चौक स्थित चित्रगुप्त एसोसिएशन के सभागार में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का 57वां स्थापना दिवस मनाया गया। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सेवा प्रमुख संजीव सिंह ने कहा कि 1964 में जन्माष्टमी के दिन इसकी स्थापना की गई थी। हिंदू धर्म के उत्थान के लिए विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की गई थी। दिवस समारोह मना रहे हैं। 1964 में कृष्णाष्टमी के दिन, जन्माष्टमी के दिन इसकी स्थापना की गई थी। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक MS गोवलकर जी, SS आप्टे जी, इन लोगों ने समाज के साधु संतों, हिंदू समाज के प्रबुद्ध लोगों के साथ मिलकर हिंदू धर्म के उत्थान के लिए विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की गई थी। उत्थान शब्द इसलिए मैं प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि 1000 वर्षों की गुलामी ने हिंदू समाज को पतन की ओर ले धकेल दिया था और समाज के उत्थान के लिए इन महापुरुषों ने विगत वर्षों से अपने बाद क्रमिक लोगों को साथ साथ जोड़ते हुए समाज को एक नई ऊंचाई की तरफ प्रदान किया है और इसके लिए इन्होंने विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की। बुधवार को एनसीसी कार्यालय का ताला तोड़ दिए जाने का आरोप लगाते हुए रामेश्वर महाविद्यालय में 2 बिहार बटालियन के एनसीसी कैडेटों ने कॉलेज के गेट पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुनील कुमार सिंह और शिक्षक शिक्षिकाओं को कॉलेज के अंदर नहीं जाने दिया गया। रास्ता रोकने का कारण प्राचार्य के पूछे जाने पर एनसीसी के कैडेटों ने कहा कि उनके कार्यालय का ताला तोड़ दिया गया है। ताला क्यों तोड़ा गया है? प्राचार्य का रास्ता रोकने पर कैडेटों को हटने को कहा गया, लेकिन कैडेट मानने को तैयार नहीं हुए। इसके बाद करीब 1.5 घंटे तक प्राचार्य व शिक्षकों को रोके रखा। मामला बढ़ता देख मोहल्ले के लोग भी कॉलेज के समीप पहुंचे। हंगामा कर रहे छात्रों को किसी तरह समझाया, तब जाकर छात्रों ने प्राचार्य और शिक्षकों को कॉलेज के भीतर प्रवेश करने दिया। इधर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने बताया कि 9:30 बजे वह कॉलेज पहुंचे। कॉलेज गेट के समीप करीब 100 की संख्या में एनसीसी के छात्रों ने उनका रास्ता रोक लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके कार्यालय का ताला तोड़ दिया गया है, जबकि कार्यालय का ताला किसी ने भी नहीं तोड़ा है। वह गेट पर जरा था। गेट पर ताला जरा देख सभी छात्र मौके से निकल गए। 9:30 में हम आए कॉलेज, तो एनसीसी के करीब 100 लड़के नीचे बैठे हुए थे। उन लोग का कहना था कि हमने ताला तोड़वा दिया है। इस पर हमने कहा कि, और हमारे तब तक और भी शिक्षक आ गए, तो वो लोग कहे जो भाई ऐसी बात नहीं है, तुम जाके देखो कि ताला टूटा है कि नहीं। तो ताला तो कहीं नहीं टूटा हुआ था। तो इस सब के पीछे वो लोग बताए, एनसीसी का जो यहाँ ऑफिसर हैं वो रजनी रंजन फिलॉसफी के शिक्षक हैं, यहाँ के बरसर भी हैं। उन्होंने कुछ गड़बड़ी की हुई है पहले से, जिसको वो प्रिंसिपल के रूम में जो अलमीरा है उसमें बंद किए हुए था। वो 3 दिन से नहीं आ रहा था और वही यह सब करवाया। बाद में सारे शिक्षक लोग आए हैं और मोहल्ला वाले लोग इसमें जब पड़े हैं तब वो लोग कैंपस खाली किए। लगभग कितने देर तक हंगामा चलता रहा? करीब 1.5 घंटे तक हंगामा किया। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर सकरा प्रखंड के जगदीशपुर बगनगरी गांव में विराट संगीत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का उद्घाटन बिहार विधानसभा के सभापति विजय कुमार सिन्हा ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर महंत श्याम सुंदर दास ने की। वहीं समारोह के दौरान बिहार विधानसभा के सभापति विजय कुमार सिन्हा ने अपने संबोधन में कहा
कि गीत और संगीत मानवता के लिए उतना ही स्वाभाविक है जितना भाषण। कब से मनुष्य ने गाना प्रारंभ किया। सुव्यवस्थित ध्वनि जो रस की सृष्टि करे संगीत कहलाती है। गायन, वादन व नृत्य तीनों के समावेश को संगीत कहते हैं। और हमारी शुभकामना भगवान कृपा बनी रहे। इस महामारी कोरोना काल के बाद उनके द्वारा इस माँ भारती के संतानों की सुखी और निरोग रखी, यही हमारी कामना है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।